हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी भाई बंधुओं को, लाल लालियों को गुड इवनिंग। सो दोस्तों, आपकी जो है कमेंट के ऊपर हम आप लोगों के लिए फिर से आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 2 का लाइव सॉल्यूशन। सो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि मॉडल पेपर नंबर 2 किस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मॉडल पेपर नंबर 2 को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सपोर्ट दिखाया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को लिए मिल सकती है। यानी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो फिर चलते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पीसीआर तकनीकी का उपयोग की जाती है। पीसीआर तकनीक किसके रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए तकनीकी एंड जीन प्रतियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा था। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है BACS तथा YACS क्या है? बताना है दोस्तों कि BACS और YACS क्या है। जीवाणु तथा यीस्ट में प्राकृतिक DNA है। यूकैरियोटिक जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी वाहक है। बैक्टीरिया तथा यीस्ट से प्राप्त कृत्रिम DNA है, या फिर 2 व 3 दोनों सही है। बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो बताइए दोस्तों, टाइम आप लोगों को देता हूं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने बताया कि इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बैक्टीरिया तथा यीस्ट से प्राप्त कृत्रिम DNA है। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? हमेशा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक नहीं है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी आवश्यक औजार है। न्यूक्लियस एंजाइम जो DNA को विशिष्ट जगह से काटता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 2 व 3 दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 व 3 दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या कार्य है। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसका क्या कार्य है, बताइए दोस्तों। सो दोस्तों, ये रहा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाहरी DNA के जीवाणु से DNA को सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रांसक्रिप्शन में सहायक होना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाहरी DNA से जीवाणु के DNA को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न ये रहा, बताइए कौन सा सही है। सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। या फिर जो है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो है अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। क्योंकि राइबोजाइम एक अपवाद है, और जो कि क्या नहीं होता है? प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। DNA प्रोब का उपयोग किया जाता है। DNA प्रोब का उपयोग कहाँ किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग में, रोगजनक जीवाणु की पहचान में, चिकित्सा आनुवंशिकी में जिसमें से व्यक्ति की किसी जीन के लिए वाहक है या नहीं, या उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को भी जो है आंसर कमेंट करना है, ताकि आप लोग भी एक आंसर को आप लोगों को चूज करना है, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि हमने किस आंसर को चूज किया था, हमारा आंसर गलत है या फिर सही है। तो दोस्तों
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये रहा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा, बैसिलस थुरेंजिसिस यानी कि बीटी के प्रभेद निम्न में से किसके नए प्रकार बनाने में उपयोग लाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जीव कीटनाशी पौधे, ऑप्शन नंबर बी है जैव धात्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी है जैव धातुकर्मीय तकनीकें, ऑप्शन नंबर डी है जैव उर्वरक तकनीकें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पूरा 1 करोड़ का है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी सबसे पहले इसका राइट आंसर करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो दोस्तों सही जवाब आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जैव धात्वीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों बताइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेंडल जो है, मेंडल साहब, मेंडल ने संकरण के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया? इसका राइट आंसर आपको दिख गया है, इसलिए कोई भी इसका राइट आंसर कमेंट नहीं करेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। विपुंसन और थैलीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तो विपुंसन किसमें किया जाता है? बताइए दोस्तों, अगर पुष्प एक लिंगी है, ठीक है, एक लिंगी है, तो उसमें विपुंसन किस में किया जाएगा? नर में, मादा में, ए व बी दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसमें विपुंसन किसी में भी नहीं होगा, मतलब कि किसी में भी विपुंसन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों द्विसंकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में कितने हाइब्रिड होते हैं? कितने हाइब्रिड होते हैं F1 पीढ़ी में? बताइए, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, या फिर 16 होता है? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन मात्र 10 रुपये का है, सबको बताना है, सबका राइट आंसर होना चाहिए कि द्विसंकर क्रॉस की F1 जो पीढ़ी होती है उसमें कितने पादप हाइब्रिड होते हैं। दोस्तों सबको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब किसी पादप में 2 विपरीत प्रभेद के एलील पाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, एक लिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी? बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? 2 विपरीत, 2 विपरीत का मतलब है एक तरफ है कैपिटल टी, एक तरफ है स्मॉल टी। अगर ये दोनों विपरीत हैं, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, दोनों विपरीत है, तो क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न हमारा जो है रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न जो है आप लोगों ने कल वाले मॉडल पेपर में भी देखा होगा कि डॉली भेड़ किस विधि से प्राप्त की गई है। तो ये प्रश्न कल किस तरीके से था कि जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस भेड़ का सबसे पहले क्लोन बनाया था, तो वो था डॉली भेड़। और आज जो है क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आया है कि डॉली भेड़ किस विधि से प्राप्त की गई, तो क्लोनिंग विधि, यानी ऑप्शन नंबर से आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों, देखिए बीटी कपास के लिए प्रतिरोधी है। बीटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, बीटी का मतलब है बैसिलस थुरेंजिसिस। क्या? बैसिलस थुरेंजिसिस। तो बीटी के लिए प्रतिरोधी है गोल कृमि, फल्गु कृमि, बॉल कृमि या पिन कृमि? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि बॉल कृमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटी कपास के लिए क्या? बॉल कृमि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में पूछ रहा है कि म्यूटेशन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिखिए। चलिए बताते हैं। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? कोशिका के लिए कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में अस्थायी परिवर्तन को, कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ के स्थायी एवं वंशागत परिवर्तन को,
कोशिका के जीव द्रव्य में किसी भी परिवर्तन को या किसी भी प्रकार की विविधता को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, उत्परिवर्तन की क्रिया में जब एडेनिन की प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, अनुलेखन, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन तो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और भी ज़्यादा सॉल्व करने के लिए, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को हर घंटे जो है MCQ मिलते रहते हैं, सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्न में से कौन सा एक संश्लेषी ऑक्सीजन नहीं है। तो बताइए 2,4-D, 2,4,5-T, NAA, IAA। आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि IAA इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए कौन सा पादप हार्मोन फल परिपक्वन का कार्य करता है। इथाइलिन। आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो शीर्ष प्रभाविता के लिए जो है हार्मोन वो है IAA हार्मोन शीर्ष प्रभाविता के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा श्वसन के दौरान निर्मित होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न ये रहा कि पायरुविक अम्ल जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, CO2 व H2O में ऑक्सीकृत होता है, इस चक्र को क्या कहते हैं। केल्विन चक्र, गिल अभिक्रिया, क्रेब्स चक्र या नाइट्रोजन चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों। सो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पायरुविक अम्ल या इथाइनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों RQ का मान किस में 1 से अधिक होगा। वसा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, एक क्रेब्स चक्र में कुल उत्पादन कितना होता है। तो एक क्रेब्स चक्र में कुल उत्पादन होता है, एक FADH2, 3 NADH2 और 1 GTP। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई। जाइमेज की, लाइपेज की, पेप्सिन की या आइसोमरेज की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाइमेज जो आपका एंजाइम होता है उसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न, एक अणु पायरुविक एसिड से एक अणु एसिटल को एंजाइम निर्मित होने पर कितने ATP प्राप्त होते हैं। 3 ATP, 5 ATP, 8 ATP या 38 ATP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कितने 3 ATP। देखते हैं 3 ATP राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मांसलोद्भिद में, C3 पादप में, C4 पादप में या जलोद्भिद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4 पादप में। अगला प्रश्न ये रहा, तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल A द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होती है तो वो हो जाएगा 700 nm। कितना, 700 nm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रकाश श्वसन से संबंधित है। कौन सा प्रकाश जो है श्वसन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परऑक्सीसोम। क्या हो जाएगा, परऑक्सीसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा C4 पादप है। कौन सा जो है C4 पादप है। तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना जो है एक C4 पादप है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि C3 और C4 से ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आता है। अगला है, C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है। तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो है क्या, पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर पायरुविक एसिड नहीं है, एक मिनट देखते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला प्रश्न ये रहा कि फेरिडॉक्सिन किसका घटक है। फेरिडॉक्सिन जो है किसका घटक है। PS फर्स्ट का, PS सेकंड का, हिल अभिक्रिया का या
P680 का। तो राइट आंसर हो जाएगा PS फर्स्ट का। अगला है बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है, बहुभ्रूणता जो है वो पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में, किसमें? जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एलर्जिक प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी भाग लेती है? तो IgE, याद रखना है ई से एलर्जी, तो IgE एंटीबॉडी एलर्जिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है। अगला है P680 संबंधित है, P680 किससे संबंधित है? तो PS सेकंड से संबंधित है। कौन? P680। अगला है मादाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? तो वो है LH हार्मोन, और जबकि पुरुषों में जो है शुक्राणुओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन है FSH। अगला है ग्लोबुलेट कोशिकाओं के द्वारा स्त्रवण होता है HCl में, पेप्सिनोजन में, या फिर श्लेष्मा में, या रेनिन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष्मा में। ठीक है। शुक्राणुओं के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, या सुक्रोज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। सो दोस्तों ये था आज का आपका मॉडल पेपर नंबर 2। अगर आपको मॉडल पेपर नंबर 2 अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें मॉडल पेपर नंबर 3 के लिए। अब आपका जो मॉडल पेपर नंबर 3 होगा वो आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 3 होगा। उसके बाद में फिजिक्स का जो होगा वो मॉडल पेपर नंबर 4 होगा। उसके बाद में फिर से आप लोगों का बायोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 5 आएगा। तो कमेंट कीजिए आप लोगों को कौन सा मॉडल पेपर अच्छा लगा, कौन सा मॉडल पेपर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।